women can enter mosques but Islam prefers they offer नमाज at home। SC क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। वीमन अर्थात महिलाएं, कैन सकती हैं, एंटर एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना, तो महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं मॉस्क्स, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, तो महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं, बट लेकिन इस्लाम, जो इस्लाम है, प्रीफर्स, देखो प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना, और ख़ास तौर से जब आपके सामने दो चीज़ें हों और उनमें से आप किसी एक को अधिक पसंद करते हो, तो इन दैट कंडीशन आप जो है प्रीफर शब्द का यूज करते हो। लेकिन इस्लाम पसंद करता है दे बे ऑफर नमाज, ऑफर नमाज का अर्थ हो गया नमाज अदा करना, कि वो नमाज अदा करें एट होम, घर पर ही, HC, और ये बात किसने कही? SC ने कही। SC अर्थात सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो टोटल का अर्थ ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालांकि महिलाएं मस्जिद में जा तो सकती हैं, लेकिन इस्लाम इस बात को पसंद करता है कि वो घर पर ही नमाज पढ़ें। बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अगर आप लास्ट तक इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश से संबंधित भी, महिलाओं के अधिकार से संबंधित भी, और सोशल इशू पर भी। ये हाईलाइटेड पोर्शन है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ए रीज़न फॉर इस्लाम टू प्रीफर वीमन ऑफरिंग नमाज एट होम इज दैट, एक रीज़न कारण, फॉर के लिए, इस्लाम, तो इस्लाम के लिए कारण, टू प्रीफर पसंद करना, वीमन महिलाओं को, ऑफरिंग नमाज नमाज पढ़ने को, एट होम घर पर, इज है, क्या है? दैट इफ एवरी एडल्ट ऑफ ए फैमिली, दैट की इफ यदि, एवरी प्रत्येक एडल्ट वयस्क को बोलते हैं, है नी, अगर प्रत्येक वयस्क ऑफ ए फैमिली, एक परिवार का, गोज जाता है, टू ए मॉस्क, एक मस्जिद में, टू ऑफर नमाज नमाज अदा करने के लिए, हु कौन, विल टेक केयर, कौन देख रेख करेगा, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों की। तो कहने का मतलब यह है कि इस्लाम जो महिलाओं को बोलता है कि आप घर में ही नमाज पढ़ो, उसका एक कारण ये भी है कि अगर परिवार का हर जवान व्यक्ति, हर वयस्क व्यक्ति मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए चला जाएगा, तो जो घर में बच्चे रह जाएंगे उनकी देखरेख कौन करेगा? वेदर वीमन स्टैंड इन द फ्रंट रो, वेदर क्या या चाहे, वीमन महिलाएं, स्टैंड खड़ी होती हैं, इन द फ्रंट रो, फ्रंट रो का मतलब होता है सामने वाली कतार, सबसे पहली कतार। मान ली 3-4 पंक्ति बनी हुई हैं, उनमें जो सबसे आगे की पंक्ति होगी उसको फ्रंट रो कहते हैं। तो महिलाएं फ्रंट रो में खड़ी हों, और या फिर ऑफर नमाज या नमाज पढ़ें, इन ए सेपरेट एनक्लोजर, सेपरेट का अर्थ अलग होता है और एनक्लोजर का अर्थ होता है घेरा, अहाता, स्थान, या वो किसी अलग स्थान में नमाज पढ़ें। इज डिसाइडेड, वो तय किया जाता है, बाय द कस्टम, कस्टम के द्वारा। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, प्रथा, तो ये प्रथा के द्वारा, ये रिवाज के द्वारा तय किया जाता है। जस्टिस, ये बात किसने कही है? जस्टिस न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने ये बात कही, और ये हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट जज, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है जी, चलिए अब इधर डिटेल में आ जाइए, इधर पढ़ेंगे, न्यूज़ थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए यू हैव टू हैव पेशेंस। जस्टिस अमानुल्लाह ने, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, पार्ट ऑफ ए 9 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच, तो ये न्यायमूर्ति जो एहसानुद्दीन अमानुल्लाह हैं,
ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है ऑफ ए 9 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की जो एक बेंच बनी तो उसका ये हिस्सा रहे, अर्थात उन 9 जजों में से ये अमानुल्लाह भी एक जज रहे। ऑन थर्सडे सेड, तो इन्होंने थर्सडे को कहा, क्या कहा? एवरी वन मस्ट नो, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट चाहिए, नो जानना, हर व्यक्ति को ये बात जान लेनी चाहिए, दैट सिंस द डेज ऑफ द प्रॉफिट, दैट की सिंस द डेज ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का अर्थ होता है पैगंबर या नबी। तो जब से पैगंबर का इस धरती पे पदार्पण हुआ तभी से देयर वॉज नो बैन ऑन एंट्री ऑफ वीमेन इनटू मॉस्क्स, तो देयर वॉज नो बैन, कोई प्रतिबंध नहीं रहा है, ऑन एंट्री प्रवेश करने पर, ऑफ वीमेन माहिलाओं के, इनटू द मॉस्क्स मस्जिदों में। तो पैगंबर के समय से ही महिलाओं का मस्जिद में जाना बैन नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, टू ऑफर नमाज पढ़ने के लिए। दो देयर वर कस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, दो यद्यपि देयर वर कस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, लेकिन कुछ रीति रिवाज रहे, कुछ प्रक्रियाएं रही हैं इन इस्लाम के अंदर, रेगुलेटिंग द मैनर, जो उस तरीक़ों को रेगुलेट करती हैं, उस मैनर को चलाती हैं, किस मैनर को? ऑफ हाउ दे कैन ऑफर प्रेयर, ऑफ हाउ कैसे दे किसके लिए आया? महिलाओं के लिए, कैन ऑफर प्रेयर कि महिलाएं किस तरह से नमाज अदा करेंगी। तो इस चीज़ को जो है इस्लाम के अंदर कुछ रीति रिवाज तय करते हैं। Senior advocate M.R. Samshad argued that the custom of providing a separate space for women to offer namaz could not be questioned by the court. Senior advocate अर्थात वरिष्ठ वकील M.R. शमशाद, जिनका नाम है, argued, उन्होंने तर्क दिया, that the custom की जो रिवाज है, ऑफ प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराने का, ए सेपरेट स्पेस, एक अलग से स्थान, फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए, टू ऑफर नमाज पढ़ने के लिए, कुड नॉट बी क्वेश्चन, तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उस पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, बाय द कोर्ट के द्वारा। एंड दो, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये जो मामला है ये इस्लाम के रीति रिवाज से संबंधित है। यद्यपि देयर वॉज नो बैन, यद्यपि कोई बैन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ऑन मुस्लिम वीमन, मुस्लिम महिलाओं पर, ऑफरिंग नमाज इन ए मॉस्क, ऑफरिंग नमाज पढ़ने में, इन ए मॉस्क, एक मस्जिद में। इट वॉज प्रीफरेबल, लेकिन ये प्रीफरेबल रहा है, इस बात को अधिक पसंद किया गया है, दैट दे डिड सो इन देयर होम्स, दैट के दे अर्थात महिलाएं, डिड करें, सो ऐसा, इन देयर होम्स, अपने घरों में, अर्थात महिलाएं अपने घरों में नमाज पढ़ें। जस्टिस अमानुल्लाह सेड, जो न्यायमूर्ति अमानुल्लाह हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? ए रीज़न फॉर इस्लाम, ए रीज़न, एक कारण, फॉर इस्लाम, कि इस्लाम का जो एक कारण है, टू प्रीफर, पसंद करना, वीमन, महिलाओं को लेकर के, ऑफरिंग नमाज, कि वो नमाज पढ़ें, एट होम, घर पर ही, इज़ दैट, वो है, इफ़ एवरी एडल्ट ऑफ ए फैमिली, अगर परिवार का हर वयस्क, हर जवान लोग, गोज़ टू मॉस्क, मस्जिद में चले जाएंगे, यानी कि पुरुष भी चले जाएंगे, महिलाएं भी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चली जाएंगी, टू ऑफर नमाज पढ़ने के लिए, हु विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, तो फिर बच्चों की देखरेख कौन करेगा? ये बात जो है अमानुल्लाह जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने कही। अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं
और आपको अच्छा फील हो रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है, तो एक कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताना। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का अर्थ अवसर होता है, तो अवसर लेते हुए, अवसर का लाभ उठाते हुए। ऑफ द डिबेट, डिबेट का, देखो डिबेट का मतलब होता है बहस। ओवर फेथ, धर्म को लेकर के या विश्वास को लेकर के या आस्था को लेकर के, वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट का अर्थ होता है मौलिक अधिकार, यानी कि एक तरफ तो व्यक्ति की आस्था है, उसका धर्म है, और दूसरी तरफ व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो इस पर बहस का अवसर मिलने पर अराइजिंग, जो पैदा होता है फ्रॉम द सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस, जो सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं की एंट्री को लेकर के मामला हुआ, तो उससे संबंधित जब धर्म या आस्था वर्सेस फंडामेंटल राइट की बात आई, तो उस पे बहस को लेकर के शमशाद सेड, शमशाद ने कहा, क्या कहा? द 9 जज बेंच, कि जो 9 जजों की जो बेंच है, मस्ट ओवर रूल, तो इसको ओवर रूल कर देना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ओवर रूल का मतलब होता है रद्द करना, तो इस बेंच को रद्द कर देना चाहिए। द 1994 SC जजमेंट, 1994 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था इन द इस्माइल फारूकी केस, इस्माइल फारूकी के मामले में, रिलेटिंग टू द राम जन्मभूमि केस, और ये मामला जो है इस्माइल फारूकी का रिलेटिंग संबंधित था टू द राम जन्मभूमि केस, राम जन्मभूमि मामले से। विच हैड रूल्ड, जिसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया था दैट ए मॉस्क इज नॉट इसेंशियल ऑफ फॉर नमाज, दैट की ए मॉस्क, एक मस्जिद, इज है नॉट नहीं, इसेंशियल आवश्यक तत्व ऑफ नमाज, नमाज का, है नहीं, इसेंशियल मतलब आवश्यक। तो इस निर्णय में कहा गया था जो 1994 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आवश्यक नहीं है। मस्जिद इज ए इसेंस ऑफ, मस्जिद इज द इसेंस ऑफ, मस्जिद इज है द इसेंस का मतलब सार होता है, ऑफ इस्लाम, मस्जिद जो है वो इस्लाम का सार है। द कोर बिलीफ ऑफ मुस्लिम्स, कोर का मतलब मूल होता है, बिलीफ का मतलब विश्वास या आस्था, और मुस्लिम मुसलमानों की, और मस्जिद जो है वो मुसलमानों की मूल आस्था है। ऑल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ऑल सभी रिलीजियस धार्मिक प्रैक्टिसेस जो प्रथाएं हैं, तो सभी धार्मिक प्रथाएं आर रिलेटेड टू मस्जिद, वो मस्जिद से जुड़ी हुई हैं इस्लाम धर्म में। बट इन इस्माइल फारूकी, बट लेकिन इनमें इस्माइल फारूकी, लेकिन इस्माइल फारूकी वाले मामले में द SC जो सुप्रीम कोर्ट है, इलॉजिकली, देखो लॉजिकली का मतलब होता है तर्क के आधार पर, और इलॉजिकली उसका ऑपोजिट होता है, उसका एंटोनिम होता है, और उसका मतलब होता है तर्क विहीन रूप से। तो तर्क विहीन रूप से सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड, कहा था दैट सिंस, कि चूंकि नमाज कैन बी ऑफर्ड, कि नमाज तो अदा की जा सकती है एट एन ओपन ग्राउंड, एक खुले मैदान में भी। ए मॉस्क इज नॉट इसेंशियल फॉर नमाज, इसलिए जो मस्जिद है नॉट इसेंशियल, वो आवश्यक नहीं है फॉर नमाज, नमाज पढ़ने के लिए। ही आर्ग्यूड, ऐसा जो है वकील ने तर्क दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई चूंकि नमाज तो ओपन ग्राउंड में भी पढ़ लेते हैं, इसलिए जो है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आवश्यक नहीं है। ही सैड, ही उन्होंने सैड कहा, क्या कहा? द PIL, देखो PIL, IPL तो आप जानते ही होंगे, लेकिन PIL को भी समझ लो। PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
और इसका हिंदी में अर्थ होता है जनहित याचिका। जो याचिका किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना हो बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए लगाई जाए तो उसको PIL बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो PIL है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, सीकिंग इक्वल ट्रीटमेंट, जिसमें मांग की गई है इक्वल ट्रीटमेंट की, समान व्यवहार की, समान अवसरों की, ऑफ वीमन महिलाओं के, ऑफ ऑफरिंग नमाज इन ए मॉस्क, मस्जिद में नमाज अदा करने की। कहने का मतलब यह है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका लगाई गई जिसमें ये मांग की गई कि महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए और उनको भी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। एंड सीकिंग ए फ्रंट रो वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द कुरान। और उस PIL में कहा गया सीकिंग ए फ्रंट रो कि पहली पंक्ति में महिलाएं खड़ी हों, वॉज नॉट प्रोवाइडेड, ऐसा व्यवस्था नहीं दी गई है, फॉर इन द कुरान, कुरान के अंदर, यानी जैसा इस याचिका में कहा गया है, मांग की गई है, तो कुरान के अंदर उस तरह का बात नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सैंक्टम सैंक्टोरम। देयर वहाँ पे इज है नो कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई धारणा नहीं है, ऑफ सैंक्टम सैंक्टोरम। देखो ये जो वर्ड है ना सैंक्टम सैंक्टोरम, इसका हिंदी मतलब होता है सबसे पवित्र स्थान। जैसे मंदिर होते हैं ना, तो वहाँ पे एक स्थान होता है, जैसे गर्भगृह हो गया या कोई दूसरा स्थान हो गया, उस स्थान को मंदिर का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मस्जिद के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे कोई सैंक्टम सैंक्टोरम का मामला नहीं बनता कि मस्जिद में वो स्थान, पर्टिकुलर स्थान ही सबसे पवित्र है। लाइक ए टेम्पल, और ऐसा मंदिर के अंदर होता है, यानी कि जैसा मंदिर में है ना इन ए मॉस्क, तो मंदिर के जैसा मस्जिद में ये सैंक्टम सैंक्टोरम का मामला नहीं होता। वेयर एंट्री ऑफ वीमन इज बार्ड, वेयर जहाँ पे एंट्री, प्रवेश ऑफ वीमन महिलाओं का इस बार्ड प्रतिबंधित होता है। ही सेड, उन्होंने कहा। जस्टिस अमानुल्लाह सेड, जो न्यायमूर्ति अमानुल्लाह हैं उन्होंने कहा, क्या कहा, वेदर वीमन स्टैंड इन द फ्रंट रो, वेदर चाहे वीमन महिलाएं स्टैंड खड़ी हों इन द फ्रंट रो, चाहे महिलाएं फ्रंट रो में खड़ी हों नमाज अदा करने के लिए, और ऑफर नमाज इन ए सेपरेट एनक्लोजर, या वो किसी अलग स्थान पे, अलग अहाते में नमाज पढ़ें, इज डिसाइडेड बाय द कस्टम, ये कस्टम के द्वारा, ये रीति रिवाज के द्वारा तय किया जाता है। विच हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर 1200 ईयर्स, और ये चीज़ जो है हैज़ बीन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में है, ये चलन में है, फॉर 1200 ईयर्स, 1200 सालों से, और 1200 सालों से ये बात जो है प्रैक्टिस में लाई जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि महिलाएं फ्रंट रो में खड़ी होकर के नमाज पढ़ेंगी या किसी अलग स्थान पे नमाज पढ़ेंगी, ये इस्लाम धर्म में कस्टम के द्वारा तय किया जाता है, और ये पिछले 1200 सालों से इसी तरह से प्रैक्टिस चल रही है। ये एक लास्ट पैराग्राफ है, ये मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ, आप खुद से इसको पढ़ना और कोशिश करना खुद से अर्थ निकालने की। आपको पता लग जाएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कहीं कोई, आप कितना समझ पा रहे हो, मतलब खुद से। ठीक है, तो आपकी इस टॉपिक पे अगर कोई राय है तो आप भी बताइए। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है, जैसा इन्होंने अभी कहा जज साहब ने, कि अगर घर का हर व्यक्ति, हर जवान व्यक्ति यदि नमाज पढ़ने के लिए चला जाएगा मस्जिद में, तो घर के बच्चों की देखरेख कौन करेगा। तो यहाँ पे अगर महिलाओं को समान अधिकार देने की बात है तो इसके कई सारे और तरीके हो सकते हैं। जैसे इन इंडिया हम 4 धर्मों की बेसिकली बात करते हैं, है नी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू धर्म में भी महिलाएं पुरुष एक साथ मंदिर चले जाते हैं, और सिख हैं वो भी गुरुद्वारा एक साथ जा सकते हैं, मेल फीमेल।
चर्च के अंदर भी मेल फीमेल साथ साथ जाते हैं, तो उनके बच्चों की भी देख रेख कोई ना कोई तो घर पे करता होगा ना। तो ये बात जो है ज़्यादा तर्क के आधार पे मुझे ठीक नहीं लगी। और फिर दूसरी बात है कि ये भी हो सकती है कि ऐसे भी व्यवस्था की जा सकती है कि भाई कभी जो है व्यवस्था ये दी जाए कि किसी दिन पुरुष चले गए और किसी दिन जो है महिलाएं चली गई, तो ये भी हो सकता है। और शायद नमाज अदा करने का टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अलग अलग भी होता है कि एक समय पे महिलाएं चली जाएं, एक समय पे मान लो घर के पुरुष चले जाएं, तो तभी बच्चों की देख रेख हो सकती है। और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज तो खैर मुझे नहीं है, लेकिन जैसा मुझे लगता था मैं वैसा बता रहा हूँ। और आप में से कोई मेरे इस राय को अगर और सही वे में प्रेजेंट कर सकता हो तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।